देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है। जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लेकर चल रही घटनाओं ने भारत की राजनीति में भी तेज बहस छेड़ दी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने राष्ट्रीय स्तर पर सियासी हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा के भीतर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, उसके बाद विपक्ष के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। ये बहस सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की विदेश नीति, राजनीतिक प्राथमिकताओं और नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े करने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन जो लोग दुनिया के अलग अलग मुद्दों पर कैंडल मार्च निकालते हैं, जो फिलिस्तीन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भावनात्मक प्रदर्शन करते हैं, वे इस मामले में पूरी तरह चुप हैं। योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है, तब यही लोग मानवाधिकार की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर 1971 में बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज वहां हिंदुओं को इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश के निर्माण के लिए भारत के हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। योगी का ये बयान भावनात्मक भी था और राजनीतिक भी। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। जिसमें उन्होंने इतिहास, वर्तमान हालात और भविष्य की चिंताओं को जोड़कर अपनी बात रखी। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को लेकर भी सवाल उठे। योगी समर्थकों का तर्क है कि जब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन हुए तो ममता सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पुलिस भेज दी। वहीं दूसरी ओर जब दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रदर्शन होते हैं, तब राजनीतिक दलों की चुप्पी साफ नजर आती है। इसी विरोधाभास को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर उजागर करने की कोशिश की। योगी ने यह भी याद दिलाया कि लगभग 1 साल पहले उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना भारत का नैतिक कर्तव्य है और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उसी समय उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर एकजुटता की बात कही थी। समर्थकों का दावा है कि उसके बाद बांग्लादेश में हिंदू समाज ने भी एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। इसलिए अब कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की बातों का असर सीमाओं के पार भी महसूस किया जा रहा है। तो वहीं इन बयानों के बाद देश के कुछ हिस्सों में ये चर्चा फिर से तेज हो गई है कि अगर केंद्र में नेतृत्व अलग होता तो क्या बांग्लादेश के हालात पर भारत की प्रतिक्रिया भी अलग होती। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत संयम क्यों बरत रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि विदेश नीति और कूटनीति में बयानबाजी से ज्यादा रणनीतिक संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है।
तो वहीं योगी आदित्यनाथ के भाषण का एक अहम हिस्सा दलित मुद्दे से भी जुड़ा था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज का बड़ा हिस्सा दलित समुदाय से आता है, जिन्हें कभी सामाजिक भाईचारे और सुरक्षा के नाम पर वहां बसाया गया था, लेकिन आज वही समुदाय सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेल रहा है। योगी समर्थकों का कहना है कि भारत में कई संगठन दलित अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब पड़ोसी देश में दलित हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या मानवाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों पर राजनीतिक चुनिंदा मामलों तक ही सीमित रह गई है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी संवेदनशीलता राजनीतिक लाभ से जुड़ी हुई है, न कि वास्तविक पीड़ा से। यही वजह है कि विधानसभा में उनके इस बयान के बाद विपक्षी नेता असहज नजर आए और जवाब देने से बचते दिखे। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री का बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व की आवाज बता रहे हैं, तो आलोचक इसे आक्रामक राजनीति का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर जो सवाल योगी आदित्यनाथ ने उठाए हैं, उन्होंने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार, विपक्षी दल और अंतर्राष्ट्रीय मंच इस मुद्दे पर किस तरह की भूमिका निभाते हैं और क्या इस बहस से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर कोई ठोस असर पड़ता है या नहीं।